अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हाया अपडेट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं और वो एक्सपायर हो गया है तो आप अपने पासपोर्ट को ऑनलाइन भी रिन्यू करवा सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट अब कंप्यूटराइज हो चुके हैं, मैनुअल पासपोर्ट ख़त्म हो चुका है। अब MRP यानी मशीन रीडेबल पासपोर्ट बन रहे हैं और पूरी दुनिया में यही पासपोर्ट अब वैलिड है। तो बहुत ही सिंपल है, आपने ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन करनी है और इसके बाद आपने फ़ी सबमिट करनी है और इसके बाद आपने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है। तो ये आपको डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। जब आप अपना पासपोर्ट ऑनलाइन रिन्यू करेंगे तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। सबसे पहले आपका पासपोर्ट या तो एक्सपायर हो गया है या अगर कुछ मंथ्स उसकी वैलिडिटी में बाकी हैं तो आप रिन्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की कलर स्कैन कॉपीज़ देनी होंगी, जिनमें वैलिड CNIC या नाइकॉप या स्मार्ट NIC या स्मार्ट नाइकॉप आपका होना चाहिए, जो दोनों साइड से स्कैन करके लगाने हैं। इसके साथ आपका जो एग्जिस्टिंग पासपोर्ट है उसके फर्स्ट 2 पेजेस और बीच में से कोई रैंडम पेज आपको स्कैन करना होगा। इसके साथ साथ जो भी आपका इकामा है या रेजिडेंस परमिट है, वैलिड वीज़ा है या आपने सियासी पनाह ली हुई है तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन करके लगाने हैं। अगर आप माइनर हैं यानी 18 साल से कम हैं तो फिर बे फॉर्म, जिसे CRC कहते हैं, नादरा का बना हुआ हो या नाइकॉप या स्मार्ट कार्ड बना हुआ है वो भी शो कर सकते हैं, यानी कलर्ड स्कैन कॉपी लगाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे ऑनलाइन। इसके साथ साथ कलर स्कैन कॉपीज़ मदर और फादर की देनी है और अगर गार्डियनशिप सर्टिफिकेट है तो वो शो करना है या कोर्ट ऑर्डर है वो शो करेंगे। अगर आपके फादर या मदर हयात नहीं है तो जो भी आपका गार्डियन है तो जाहिर है गार्डियनशिप सर्टिफिकेट फिर शो करना है। इसके साथ साथ खुदा ना ख्वास्ता अगर वालिद या वालदा का इंतकाल हो चुका है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट लगाने हैं और इसके साथ जो भी आपका वैलिड वीज़ा है या इकामा है या रेजिडेंस परमिट है या सियासी पनाह है वो सब आपने साथ में मेंशन करने हैं। तो ये माइनर्स के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो तमाम डॉक्यूमेंट्स यही होंगे, बस उसमें एक NOC देनी होगी उस इदारे से जहां पर आप जॉब करते हैं। जॉब चाहे सेमी गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब हो, आप वहां से NOC ले लेंगे। एक और चीज़, आप जो MRP के लिए अप्लाई करेंगे उसमें आप सिर्फ रिन्यू ही कर सकते हैं, न्यू पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप मॉडिफिकेशन के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। आप अपने पासपोर्ट का रीप्रिंट भी नहीं कर सकते या अगर गुम हो जाता है वो भी नहीं कर सकते, यानी डुप्लीकेट अप्लाई भी नहीं कर सकते ऑनलाइन। सिर्फ और सिर्फ रिन्यूअल के लिए आप अप्लाई कर सकेंगे। अच्छा, आप जब लैपटॉप या कंप्यूटर से अप्लाई करेंगे तो जो भी ब्राउज़र यूज़ करेंगे उसका लेटेस्ट वर्जन आपने अप्लाई करने के लिए यूज़ करना है। चलें अब वेबसाइट पर चलते हैं। वेबसाइट पे आके सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बनाना है, यानी आपने यहाँ पर रजिस्टर होना है। यहाँ पर अकाउंट बनाने से पहले आप फिंगरप्रिंट्स और फोटोग्राफ के बारे में जान लें कि वो किस तरह देंगे। फिंगरप्रिंट्स की गाइडलाइन यहाँ पर मौजूद है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट के लिए आपने ब्लैक इंक का इस्तेमाल करना है और जिस तरह ये बॉर्डर और ब्लॉक दिए गए हैं आपने कुछ इस तरह से इसमें फिंगरप्रिंट देने हैं, यानी बिल्कुल स्ट्रेट फिंगरप्रिंट होने चाहिए। फिंगरप्रिंट्स देते वक्त ध्यान दें कि आपके फिंगर्स बिल्कुल बॉक्स के अंदर होने चाहिए, आपके फिंगरप्रिंट्स ब्लर नहीं होने चाहिए और उल्टे भी नहीं होने चाहिए। इसके अलावा हिला हुआ भी ना हो। इसके अलावा किसी के साथ खुदा ना ख्वास्ता कोई इशू है, कोई एक फिंगर नहीं है या कोई बैंडेज है या ज़ख्मी है तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं और वहाँ पर इम्प्यूटेड लिख दें। अब पिक्चर अपलोड करने की गाइडलाइन देखते हैं। फ़ोटो अपलोड का मुकम्मल तरीक़ाकार यहाँ पे दिया गया है, आप उसे रीड भी कर सकते हैं। आपका फ़ोटो बिल्कुल स्ट्रेट सेंटर में हो, 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी पिक्चर ना हो और चश्मा ना लगाया हो, तस्वीर ब्लर ना हो, पिक्चर बिल्कुल स्ट्रेट हो, उसमें कोई साइड पोज ना हो, इसके अलावा क्लीन हो, फिल्टर्स ना लगे हों और इसके साथ तस्वीर बिल्कुल सेंटर में फ्रेम के अंदर होनी चाहिए। आपका मुंह खुला हुआ ना हो, सन ग्लासेस ना लगाई हो, टोपी भी ना पहनी हो। तो ये सारी गाइडलाइंस पिक्चर्स के लिए थी। इसके बाद अब आपको बताते हैं कि आपने वेबसाइट पर किस तरह लॉगिन करना है, किस तरह अपना अकाउंट बनाना है और किस तरह आपने अप्लाई करना है।
अकाउंट बनाने के लिए आपने क्रिएट ए न्यू अकाउंट में जाना है, तो एक फॉर्म आ जाएगा। यहाँ आपने अपना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम देना है। इसके बाद आपने अपना ईमेल देना है, फिर ईमेल रीटाइप करेंगे। फिर यहाँ पर आपने बाहर का कॉन्टैक्ट नंबर देना है। उसके साथ आपने कंट्री नेम जहाँ पर आप मौजूद है वो सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद आपने पासवर्ड देना है। पासवर्ड रीटाइप करके कैप्चा कोड लिख के आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आपको एक एक्टिवेशन ईमेल आएगी, आपने उसे ओपन करना है तो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद आपने लॉगिन में जाना है, लॉगिन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट, तो यहाँ से आपने लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपके पास एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपने अपना आईडी कार्ड नंबर या नाइकोब नंबर डालना है। फिर आपने सेलेक्ट करना है कि आपको नॉर्मल पासपोर्ट चाहिए या अर्जेंट चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट टाइप सेलेक्ट करना है कि ऑर्डिनरी है या ऑफिशियल है या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है। पासपोर्ट के टाइप्स पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप आई बटन में चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने पेजेस भी सेलेक्ट करने हैं कि आपको कितने पेजेस का पासपोर्ट चाहिए। 100 पेजेस का पासपोर्ट चाहिए या 72 पेजेस का या 36 पेजेस का, वो इसमें से आपने सेलेक्ट कर लेना है। पेजेस सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने पासपोर्ट का टेन्योर सेलेक्ट करना है कि आप 10 साल के लिए पासपोर्ट बनाना चाह रहे हैं या 5 साल के लिए। उसके बाद आप कंट्री ऑफ रेजिडेंस सेलेक्ट करेंगे, यानी आप जिस कंट्री में रह रहे हैं तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। उसके बाद उस कंट्री का जो पासपोर्ट ऑफिस है वो सेलेक्ट करना है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का सिडनी है तो वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हूँ। तो इस तरह आपने इनिशियल इन्फॉर्मेशन सारी इस फॉर्म में दे दी। सेकंड स्टेप है पासपोर्ट डिलीवरी का। आपसे पूछ रहे हैं कि आपको पासपोर्ट कहाँ पे चाहिए, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो प्रेजेंट एड्रेस है आपका उस पे चाहिए, या आपको पासपोर्ट ऑफिस में ही चाहिए तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से। उसके बाद आपने अपने कंट्री का एड्रेस देना है, अपनी कंट्री का नाम सेलेक्ट कर लें, फिर प्रोविंस, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें, फिर सिटी, और यह सारा एड्रेस आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। एड्रेस इंटर करने के बाद स्टेप आता है पेमेंट का। आपने पेमेंट में जाना है, पेमेंट विद क्रेडिट कार्ड आपने यहाँ पे करना है। तो पे विद क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ आपने अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स देने हैं, यानी क्रेडिट कार्ड जिसके नाम पे है उसका नाम, उसका सरनेम, कंट्री नेम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, सिटी और फ़ोन नंबर, कंट्री पोस्टल कोड और स्टेट, या जो भी चीज़ें हैं आप उसमें मेंशन करेंगे। फिर कार्ड टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, वीज़ा है, वन लिंक है या जो भी है। फिर क्रेडिट कार्ड नंबर इंटर करेंगे, उसका सिक्योरिटी कोड और कार्ड की एक्सपायरी डेट फिल करेंगे तो पेमेंट हो जाएगी इस तरह। पेमेंट के बाद फिर आपसे इंफॉर्मेशन मांगेंगे, आपका नेम, सरनेम, जेंडर, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस वगैरह ये सब मांगेंगे आपसे। अब यहाँ पर एड्रेस दोबारा कंफर्म करना है, जो परमानेंट एड्रेस है जो पाकिस्तान का है। करंट में बाहर का एड्रेस होगा और परमानेंट एड्रेस में पाकिस्तान का एड्रेस होगा। उसके बाद आपके रिलेटिव की डिटेल्स पूछी जाएगी, यानी कि आपकी वाइफ वगैरह क्या हैं या वालिद या स्पाउस डिटेल्स मांगी जाएंगी। फिर इसके बाद आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। आप चूज़ में जाकर अपने सिस्टम में पहले से सेव जो पिक्चर होगी वो अपलोड करेंगे। पिक्चर की रिक्वायरमेंट पहले ही आपको बता दिए हैं कि पिक्चर कैसी होनी चाहिए। आपकी पिक्चर का साइज़ 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन का स्टेप आता है। तमाम डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करके अपने सिस्टम में सेव कर लेंगे, फिर यहाँ अपलोड कर लेंगे। फिंगरप्रिंट का फॉर्म आपने यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना है और उस पर फिंगरप्रिंट्स लगाकर स्कैन करके अपलोड कर लीजिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करके उसका फाइनल स्टेप है फिर रिव्यू। आप रिव्यू में जाएंगे, रिव्यू में आपकी तमाम दी गई इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी, आपकी ट्रैकिंग आईडी जनरेट हो जाएगी, आपका सिटीज़न नंबर और कैटेगरी शो हो जाएगा। आप रिन्यूअल के लिए कर रहे हैं या अर्जेंट करा रहे हैं, कितने पेजेस के लिए कर रहे हैं और कितना टेन्योर है आपके पासपोर्ट का।
तो अप्लाई जो आप कर रहे हैं वो सब यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ सारा कुछ आप दोबारा चेक कर लेंगे कि कोई मिस्टेक यहाँ आपको अगर नज़र आ जाए तो आप बैक करके उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको सेव कर लेंगे। सेव करते ही आपकी एप्लीकेशन पहुँच जाएगी हेड ऑफिस और आपको मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन का। आप अपनी एप्लीकेशन की रिसिप्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से उसका ऑप्शन भी आ रहा है, तो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो ये सारा तरीक़ाकार है, बहुत सिंपल सा, जो आपने फॉलो करना है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वहाँ आप डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं support.online.nadra.gov.pk, क्योंकि नादरा बैकेंड पे फुल सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये था स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पाकिस्तानी पासपोर्ट की ऑनलाइन रिन्यूअल का। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल हाया अपडेट्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।